रही है ना, आवाज़ें आ रही हैं या कोई चीज़ मूवमेंट होती है आसपास, वो डायरेक्टली हमसे रिएक्ट नहीं करती लेकिन डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आसपास में सराउंडिंग में ही हो रही है हमारे। चीज़ होती रहेंगी, कबर को पहले कर लो क्योंकि मेन फोकस वही है, उसको सफाई करो, तो आती रहेंगी अभी से। बिस्मिल्लाह भाई, सब मिलकर ही करना पड़ेगा सबको। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उस चीज़ को, उस एंटिटी को पुश कर रहे हैं अपनी। लेट्स सी होता क्या है। ये तुम क्या कर रहे हो? साफ करो। जूते जूते पहन के उतरो नीचे अभी। कोई बात नहीं। आवाज़ें तो मुसलसल यहाँ पे आ रही हैं और ये जगह काफ़ी बड़ी है, तो हम स्प्लिट हो जाएं। डिजिटल कैमरा ले जाता हूँ, EMF अपने साथ रखता हूँ और असद मेरे साथ होगा, ताकि आगे वाला पोर्शन चेक कर लूँ कि हो क्या रहा है। ये टॉर्च रख देता हूँ असद। थैंक यू। हमने स्प्लिट होके ये कोशिश की है कि अशफाक जो है वो उन आवाज़ों को फॉलो करे जो आसपास से मुसलसल आ रही हैं। कब्र में वक्त गुजारूँ जो कि मैं हूँ भी। अब मैं इसमें बैठता हूँ और देखता हूँ कि ऐसा क्या होता है इसके अंदर। ये कब्र देखें मेरे आसपास। जब से हम इस कब्रिस्तान में एंटर हुए और उसके बाद कब्र, खुदी हुई कब्र के पास गए, उसके बाद से अजीब किस्म के वाक़यात होना शुरू हो गए। ख़ास तौर पर आवाज़ें आ रही हैं, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि भारी कदम के साथ कोई चल रहा हो। अभी भी ऐसा ही महसूस हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, सरहाना ये है, काबा इस तरफ है। देख सकते हैं कुछ कांटे इसमें बाकी हैं अभी भी। इस कब्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे कोई दफन नहीं हो सकता। अजीब सी फीलिंग तो आ रही है, शायद कब्र में हूँ। एक चीज़ नोट की है, अब थोड़ा सा कम हो गया है। जिस तरीके से जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा था। आई मीन कि ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से वो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन जितना हम वक्त यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, जितना वक्त गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता हमारा यहाँ पे, वो हैपनिंग थोड़ी सी कम हो गई हैं। असद मेरे ख्याल से इस तरफ मूव करते हैं, क्योंकि इस तरफ, हाँ, क्योंकि इस डायरेक्शन से भी आवाज़ आई थी, उधर से भी आई थी, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा कि हम इसी तरफ मूव करें और यहाँ से कुछ तस्वीरें लेते हैं। कब्र है, छोटी नहीं है, मतलब वैसा रखे इसकी लेंथ भी बड़ी हो। और मैं कब्र दिखाता हूँ। कुछ आवाज़ें मुझे भी सुनाई दे रही हैं। बिल्कुल खामोशी हो गई है और रात के 2:30 बज रहे हैं। सज्जाद
कब्रिस्तान के ऑलमोस्ट सेंटर में से कहानियाँ मंसूब हैं, जहाँ से वो कब्र के आसपास और उसके अंदर चिल्ला कशी होती है। इसमें कोई तदफीन आती तो ये सुखड़ जाती है या कुछ उन लोगों से वाक़यात जो हैं अजीबोगरीब होते हैं, मतलब कोई दफन नहीं हो पाता था इसमें। जब हम भी शुरू में जब यहाँ पे इसको साफ़ करने की बात कर रहे थे तो आसपास बहुत अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी मुसलसल। अब मैं भी इसमें लेट कर देखता हूँ। आज तक सिर्फ सुना ही था, दूसरों को देखा था कब्र में लेटते हुए और उनको दफन करते हुए, लेकिन अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है। कब्र की तरफ चलो, कब्र की तरफ चलो, कब्र की तरफ चलो, सज्जाद की तरफ, कब्र की तरफ चलो, चलो। क्या हुआ सज्जाद, क्या हुआ? अरे क्या हुआ सज्जाद? चलो 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 चलो। क्या हुआ? हैं? उधर कब्र के पास मत जाओ, कब्र के पास मत जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो सही है, सही, दूर है कब्रिस्तान से। चलो चलो खड़े हो जाओ, आराम से आराम से। चलो चलो चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से निकलो। काफी देर हम अपनी जगहों पे बैठे रहे, तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन यकदम एक बहुत ज्यादा एक हौलनाक सी आवाज आई। तो सबसे पहले हमारे जहनों में ये ख्याल आया कि हमें कब्र की जानिब जाना चाहिए जहां पे सज्जाद है, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो रहा था तो हमारा जहन उस कब्र की जानिब जा रहा था। और इतनी बड़ी और हौलनाक जो करीब से आपने एक आवाज सुनी हो, तो हम लोग बिल्कुल भागते हुए सज्जाद की जानिब गए थे। कब्र की तरफ, कब्र की तरफ, कब्र। उस कब्र की कहानी हमें वहाँ पर खींच कर ले गई, और जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो हम सब ने ही वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनी भी और रिकॉर्ड भी की। हमने कुछ तस्वीरें खींची जिसमें कुछ अजीब व गरीब ऑब्स भी रिकॉर्ड हुए, और उसके अलावा हम सब को ऐसा लग रहा था जैसे हमारे अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। और जब मैं उस कब्र में बैठा तो एक अजीब सी फीलिंग या एक अजीब से तासुरात होना शुरू हो गए थे। उसकी वजह यह हो सकती है कि कब्र में जब आप बैठोगे तो मेरे ख्याल से एक डर खौफ होता है, लेकिन जहाँ मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं इस कब्र में लेटता हूँ, तभी मैंने एक धमाका सुना और एक आग देखी, और वो आग कुछ ऐसी थी कि उसमें धुआं नहीं था। उसके बाद मुझसे वहाँ पर रुका नहीं गया। रुकने से मुराद ये कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो गया हो, वहाँ सांस नहीं ली जा रही थी। अगर हम गौर करें तो वो कब्र वैसी थी जैसे है अभी भी, मतलब साइज में वो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि वो तंग हो गई, लेकिन एक सांस लेना उसमें मुश्किल हो रहा था, एक घुटन सी हो गई थी, तो सांस बंद कर दिया किसी ने। इस कब्रिस्तान के बारे में कहूँ जहाँ से इतने सारी कहानियाँ मंसूब की जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हुए, हमने भी वहाँ पर गए और हमने जो चीज़ अपने सामने वहाँ से जो कलेक्ट की है, जो हमें मिली है और जिस तजुर्बात से हम गुजरे हैं, उसकी बिना पे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई पैरानॉर्मल एनर्जी या पैरानॉर्मल एंटिटी मौजूद नहीं है। वो और उसने अपना आप हमें एक ख़ास तरीके से जाहिर किया। चूंकि सज्जाद उस कब्र के अंदर लेटा हुआ था हैंडी लेकर, लेकिन उसके साथ ही साथ हमने उस कब्र के ऊपर अपना एक स्टैटिक कैमरा भी रखा हुआ था। तो मैं ये चाहूँगा कि जो इमेज हमारे स्टैटिक कैमरे, आप ज़रा उस पर गौर कीजिएगा। कब्र की तरफ